मेरे भाई, प्रकृति और इंसान के बीच के इंटरेक्शन को, प्रकृति यानी नेचर और इंसान यानी मैन के बीच के इंटरेक्शन को, के बीच के संबंध को हम अगर इसके बारे में पढ़ाई करें तो वो होता है जियोग्राफी। समझ में आ रही है? यानी हम वैसे नहीं पढ़ने वाले, वो नहीं कि भैया जियो मतलब गोल, ग्राफी मतलब अर्थ, गोल धरती के बारे में पढ़ा जाए आओ जियोग्राफी, वैसे नहीं, वो चीज नहीं। नेचर और मैन के बीच के रिलेशन को हम ज्योग्राफी करते हैं। अगर इनके बीच की जो इंटरेक्शन है उसको हम, इसकी जो पढ़ाई होती है, इसकी जो स्टडी होती है, वो हम करेंगे जियोग्राफी में। यानी सर नेचर यानी प्रकृति, ठीक है, उससे इंसान को क्या फायदे होने वाले? यानी सर अगर कोई फसल है तो उससे हमें क्या फायदा होगा, ठीक है, और हम उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, ये इंटरेक्शन, ठीक है, दोनों का फायदा हो, हमसे उसका, उसको हमारे से, इसी के इंटरेक्शन के पढ़ाई को हम ज्योग्राफी बोलते हैं। और अगर इन दोनों के इंटरेक्शन में कोई भी प्रकार की बाधा आती है, यानी हिंड्रेंस आता है किसी भी प्रकार की, तो आता है डिजास्टर, ठीक है, तो होता है डिजास्टर। डिजास्टर यानी तबाही। अगर इस इंटरेक्शन में ह्यूमन ने कुछ गंदी की है, यानी मैन ने कुछ गंदी की है, तो हम कहते हैं इसे ह्यूमन डिजास्टर, ठीक है। जो कि आप पॉल्यूशन करते हैं, जिसके चलते अटलांटिक ओशन के जो आइसबर्ग्स हैं वो गलने लग गए हैं, उसके चलते बाढ़ आएगा, सुनामी आएगा, तो ह्यूमन डिजास्टर में वो आता है, क्योंकि हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ाया, हमने ओजोन डिप्लेशन कराया, ये सारी चीजें। और अगर नेचर ने कुछ किया, जैसे केदारनाथ में हुआ था, ठीक है, नेचर ने अगर इन दोनों के इंटरेक्शन को हिंडर किया तो होता है नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, भयानक तबाही। और भाई साहब नेचुरल डिजास्टर तो इतनी खतरनाक चीज है, ठीक है, साफ हो जाता है पूरा का पूरा आने वाला एक दशक, ठीक है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी की मोटी मोटी बात हमारी क्लियर हो गई। अच्छा ठीक है। और एक फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा था, ठीक है, ज्योग्राफी के बारे में कि ज्योग्राफी इज समथिंग लाइक अर्थ एज अ होम ऑफ मैन। समझ रहे हो? ज्योग्राफी क्या है? अर्थ एज अ होम ऑफ मैन, ठीक है। यानी दो वर्ड यहां पर पकड़े जा रहे हैं, अर्थ और मैन, इन दोनों की बात हो रही है, ठीक है। चलिए अब जब हम अर्थ की बात करते हैं, ठीक है, पहले हम बिग बैंग थ्योरी पे आपकी नहीं, भाई ये कैसे है, ठीक है, पहले हम बिग बैंग थ्योरी पे नहीं जाएंगे, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी जो है कि यूनिवर्स स्टार्ट कहां से हुआ, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारी एक वो है ना यार, क्या कहते हैं कि ये एक, कह सकते हैं कि ये एक थ्योरी है, ठीक है, ठीक है, ऐसा माना गया है, किसी ने देखा नहीं है, समझ रहे हो। ऐसा हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, ऐसा हो सकता है कि ऐसे यूनिवर्स का स्टार्ट हुआ हो, एक बड़ा विस्फोट हुआ हो, ठीक है, और बड़ा विस्फोट हुआ हो और वहाँ से, ठीक है, यूनिवर्स का स्टार्ट, यूनिवर्स, ठीक है, एक्सपैंड करना शुरू करता है। ये कहते हैं ना कि यूनिवर्स का कोई अंत नहीं है, एक्सपैंड करते रहता है। तो ये एक थ्योरी नहीं है, ये सत्य है, लेकिन यूनिवर्स बना कहाँ से, ये सारी एक थ्योरी है, ठीक है, किसी ने देखा नहीं है, सब अपनी अपनी एक, क्या कहते हैं कि लगाते हैं दिमाग की, सर ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। वो बिग बैंग थ्योरी सबसे सुटेबल लगता था सबको, तो उसने बनाया कि हाँ भैया ये बिग बैंग थ्योरी होगा, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ होगा, ठीक है, उसके चलते सारे यूनिवर्स, ठीक है, घूमने लग गए, ग्रेविटेशन वगैरह वगैरह, घूमने के चलते कोई गोल हो गया, पत्थर की तरह लकीरें गोल होने लगी, मॉल्टन थी, गर्म थी, फिर घूमते 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 ठंडा हो गया, उसमें अर्थ हमारा हो गया। ये सारी चीज़ें हम लास्ट में पढ़ेंगे। इसके एक रीजंस हैं, क्योंकि बहुत सारी उसमें ऐसी ऐसी डेफिनेशंस आने वाली हैं जिसका ज़रूरत पड़ेगा, और वो सारी चीज़ें पहले हमें कवर करनी होगी, और लास्ट में सबसे आखिरी वाले लेक्चर में हम बिग बैंग थ्योरी की बात करेंगे। पहले हम धरती की बात करते हैं, ठीक है। जब हम धरती की बात करते हैं तो ढंग से सुनना कि धरती को हमने, ठीक है, इमेजिनेशन में दो भागों में बांटा हुआ, ऐसा कोई लाइन नहीं है इसे काट दिया ना, हमने माना हुआ है कि धरती दो भागों में है। ये जो ऊपर वाला भाग है और जो नीचे वाला भाग है, ये होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये होता है साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब इससे ही पहले हम थोड़ा सा आपको डायरेक्शन समझा देते हैं कि सर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ मतलब कई लोगों को लगता है ऊपर, ठीक है, नॉर्थ मतलब कई लोगों को लगता है ऊपर। भाई ऐसी कोई बात नहीं होती। जैसे कि आप समझो, अगर ये धरती हमारी, ठीक है, ये धरती हमारी,
ठीक है। पहले तो ऐसा भी माना जाता है कि धरती फ्लैट है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो मान लो ये धरती है हमारी, हम यहाँ पे हैं, तो नॉर्थ का मतलब ऐसे ऊपर नहीं होता। आप अगर ऊपर जाओगे तो भाई आप एटमॉस्फेयर के बाहर जाने की बात कर रहे हो। नॉर्थ इज अ डायरेक्शन, ठीक है, दिस इज द नॉर्दर्न डायरेक्शन, ये साउदर्न डायरेक्शन है, ये वेस्टर्न डायरेक्शन है, ये ईस्टर्न डायरेक्शन, यानी नॉर्थ की बात कर रहे हैं, यानी आदमी नॉर्थ में जा रहा है, ये एक डायरेक्शन है, ऊपर नहीं जा रहा। ऊपर तो मतलब समझ रहे हो एटमॉस्फेयर, नॉर्थ में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, यानी सर कर्व से होके गुजरना होगा, ठीक है। अर्थ के सरफेस की ही हम बात कर रहे हैं, इट्स जस्ट अ डायरेक्शन, कोई ऊपर नीचे नहीं होता। पहली चीज ये आप क्लियर करिए। अच्छा ठीक है सर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब एक ऐसी चीज हम पढ़ेंगे, ठीक है। आपने सीजन आप जानते हैं, ठीक है, कौन कौन से सीजन आते हैं, मौसम। तो अगर आपके दिमाग में आप आ रहा हो, ठीक है, अगर आप थिंक कर पा रहे हो कि सर कितने सीजन हमारे पास होते हैं, 4 होते हैं। समर आप याद कर लेना, अगर किसी ने पहली बार सुन रहा है कोई, तो समर पहले आता है, उसके बाद होता है ऑटम, उसके बाद विंटर, फॉलोड बाई स्प्रिंग, ठीक है। लोगों ने कहा कि सर रेनी सीजन, रुक जाओ, पहले समर आया, समर खत्म होने के बाद ऑटम आया, ऑटम के बाद विंटर आया और विंटर के बाद स्प्रिंग आया। रेन कोई सीजन नहीं होता, ठीक है। रेन इज नॉट अ सीजन जो कि टाइम से आता है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा गर्मी में बारिश हो रही है, कई बार ठंडे में बारिश हो रही है, कई बार फरवरी, भाई कभी भी बारिश हो सकती है, ठीक है। देखिए बरसात का मौसम नहीं होता भाई, बरसात के ये मौसम नहीं है, ऐसा हमने मान रखा है कि हाँ सर रेन इज अ सीजन, बट नो, रेन इज अ फेनोमेनन, ठीक है, कभी भी हो सकता है, किसी भी 4 सीजन में कभी बारिश हो सकती है, ये कोई मौसम नहीं होता भाई। पहली बात की क्लियर हुई। अच्छा अब यहां पर हम समझते हैं ढंग से, अब मौसम क्यों बदलता है, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल है दिमाग में, और जवाब कहीं ना कहीं सबको पता होता है, लेकिन आज जो कि हम बात करने वाले हैं आपकी हर एक थ्योरी को इतना स्ट्रांग करेंगे। सर ये मान लेते हैं कि सन है हमारा, ठीक है, और ये हमारी धरती है, ठीक है, समझा जाए इसे। सबसे पहली बात ये है कि आपको ये समझना होगा कि अर्थ का जो शेप होता है वो एकदम कंप्लीट स्फेयर नहीं होता, ठीक है। परफेक्टली अगर गोल होता होगा, नहीं होता, परफेक्टली गोल नहीं होता, ठीक है। वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, जियोइड होता है, ठीक है, यानी संतरे जैसा, यानी यहाँ से बल्ज होता है, ठीक है, इस पार्ट में बल्ज होता है और यहाँ से थोड़ा सा फ्लैट होता है, ठीक है, तो ऐसा, ठीक है। पहली बात समझ में आई, जियोइड टाइप का शेप होता है अर्थ का, पहली बात। अब अर्थ जो होता है ऐसे सीधे नहीं होता, ठीक है, ठीक है, अर्थ जो है ऐसे सीधे नहीं होता, अर्थ किसी एक एक्सिस से, एक एंगल से टिल्ट होता है, ठीक है। एक्सिस आप समझते हो, जैसे कि अगर मैं एक सिलेंड्रिकल ये शेप है, अभी के लिए मैं इसे मान लेता हूँ ये अर्थ है, और मानो आप ये, ठीक है, जियोइड अर्थ का शेप, तो ये अगर मान लो कि सिलेंडर ही है, अगर सिलेंड्रिकल शेप है तो उसकी एक एक्सिस है जो कि ये है, दिस इज इट्स एक्सिस। क्या ये आपको बात समझ में आ रही, ठीक है, ये इसकी एक्सिस है, ठीक है। अगर ये सिलेंडर है तो ये इसका एक्सिस है, और अगर ये ऐसे रोटेट करे, ठीक है, ये अगर रोटेट करे, रोटेशन मतलब समझते हो, यानी अपने ही जगह पर घूमना, यानी ये सर क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है, क्या आप समझ पा रही हो, रोटेट कर रहा है, तो ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, क्या आप समझ पा रहे हो, ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, यानी रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस, इस चीज को हम बोलते हैं रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस। क्लियर है बात? अच्छा, अब ये अगर अर्थ है और ये इसकी एक्सिस है, तो अर्थ जो है अपने एक्सिस से एक पर्टिकुलर एंगल पर टिल्ट होता है, ठीक है। अर्थ जो है वो अपने एक्सिस से, जैसे होना चाहिए था, ये अगर अर्थ का एक्सिस है तो अर्थ एक पर्टिकुलर एंगल से टिल्ट होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल से टिल्ट होता है अपने एक्सिस पे। ये जो एंगल है ये होता है 23.5 डिग्री, ठीक है, ये जो एंगल है ये होता है 23.5 डिग्री। अब आप क्या ये मानते हो कि सर अगर ये अर्थ है तो ये रिवॉल्व करता है, ठीक है, सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो रोटेशन यानी अपने एक्सिस पर घूमना, रिवॉल्यूशन यानी क्या हुआ, यानी अपने रेवोल्यूशन, जो एक्सिस है, जो प्लेन ऑफ इसका रेवोल्यूशन है, ये हो गया, इसके अबाउट ये घूम रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, ये हो गया प्लेन ऑफ रेवोल्यूशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी ये,
और इसकी जो हम बात करें जिसके अबाउट ये रिवॉल्व कर रहा है, ये इसका प्लेन ऑफ रेवोल्यूशन हो गया। बहुत दिमाग नहीं लगाना, बस एक बेसिक आइडिया मैं दे रहा हूं। तो ये इसका जो है ये कहीं ना कहीं जिसके अबाउट ऐसे गोल गोल घूमेगा, दिस इज द प्लेन, इसी के अबाउट धरती घूमेगा। ये प्लेन है हमारा जिसके अबाउट ये घूम रहा है। ये एक्सिस था जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा था, ये प्लेन है हमारा जिसके अबाउट ये रिवॉल्व कर रहा है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। और कहीं ना कहीं ये जो है एक्सिस कह लो या फिर प्लेन हो गया ऑफ रेवोल्यूशन, एक्सिस भी कह सकते हो। अच्छा सर, इसका मतलब यानी सर धरती अगर ऐसे ये, यानी ये जो है यही तो प्लेन ऑफ रेवोल्यूशन, मैं ऊपर लिख दूं या नीचे लिख दूं, यानी ये एंगल कितना होगा, ये एंगल। अब ये बताओ आप, तो भैया ये अगर 90 है तो 66 66.5 होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो, 66.5 और 23.5 कितना हो जाएगा भाई, 90 डिग्री, राइट और नॉट, ठीक है। तो ये आप ऐसे भी कह सकते हो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से 23.5 डिग्री घुमा हुआ है, या फिर ये भी कह सकते हो कि सर प्लेन ऑफ रेवोल्यूशन से 66 डिग्री उठा हुआ है, ठीक है, या ठीक है, जो भी आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मोस्टली हम इसमें कंफर्टेबल रहते हैं, हम ये ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है सर। पहली बात हमारी क्लियर हो रही है। अच्छा, अब समझाना क्या चाहते हो, आओ फिर से आ जाओ। ये मेरा सन था और ये मेरा धरती था। पहली बात हमने क्लियर करी कि सर ये सीधा नहीं होता, ये टिल्ट होता है। कितना डिग्री, 23.5 डिग्री। अच्छा, अब ये करता है रिवॉल्व सन के अराउंड। क्या ये बात क्लियर है? मैंने बोला हाँ। अब कुछ चीज़ें हमें समझनी होंगी, ठीक है, कुछ चीज़ें हमें समझनी होंगी कि ये जो लाइन है जो कि इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर बीच में बांट रहा है, इस लाइन को हम इक्वेटर बोलते हैं, इस लाइन को हम इक्वेटर बोलते हैं। अच्छा सर, अब इक्वेटर की बात आते ही हमारे मन में बात आ जाती है लैटिट्यूड की। अब इक्वेटर की बात आते ही हमारे मन में बात आ जाती है लैटिट्यूड की। अब इसके समझते हैं कि सर लैटिट्यूड क्या होता है, ठीक है। आप समझो कि अगर आपको, जैसे आपने मूवीज देखी होगी तो उसमें कोऑर्डिनेट्स की बात होती है, ठीक है, सेंड मी द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, वो फलाना डिग्री फलाना मिनट करके देते हैं, समझ रहे हो। अब आपको किसी जगह की मैं बता दूं कि सर मैं धरती पे इस जगह एक्स जगह पे मैं रहता हूं, ठीक है, इस धरती पे एक्स जगह पे मैं रहता हूं, तो अगर मुझे एक्स पे पहुंचना है तो भाई मुझे इसका एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए। और लोकेशन बताने के लिए आपने कहीं ना कहीं मैथ्स वगैरह में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पढ़ा होगा कि सर एक्स और वाई दोनों की जरूरत होती है। कि मान लो कोई बंदा यहां पर है, ओरिजिन पे है, तो वो एक्स में कितना चले और वाई में कितना चले। भाई किसी भी लोकेशन के लिए एक्स एंड वाई आर नेसेसरी। ये जो एक्स होता है यही लैटिट्यूड होता है, वाई जो होता है लॉन्गिट्यूड होता है। अब समझो कैसे। अब इस पॉइंट को अगर मुझे मार्क करना है तो बस इसके डायरेक्शन के लिए ना, यहां से ये जो ये एक लाइन मैंने मारा, ठीक है। आप समझो, मैं अब कैसे समझाऊं, अगर आपने 11th में साइंस लिया होता तो ये बड़ा आसान हो जाए समझाना, मतलब मैं समझाने की बात कर रहा हूं। बाकी तो आप लैटिट्यूड, मतलब मुझे अगर आपको रटवाना ही हो तो मैं तो सिंपल कहूंगा लैटिट्यूड यानी लेटी हुई लाइन, लेटी यानी ये जो लाइन बना दी हमने लैटिट्यूड हो गया, और लंबी लंबी ऐसे लाइनें हमने मार दी लॉन्गिट्यूड हो गया। तो काम तो उससे भी चल जाएगा, ठीक है। ये तो हमें कोई नहीं पूछने वाला लैटिट्यूड क्या, बट समझना थोड़ा सा मैं ट्राई कर रहा हूं। आपने अगर 11th की फिजिक्स पढ़ी हो, ठीक है, मैं आपको नहीं भी पढ़ी, आपने आर्ट्स भी लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप समझना बस कि सर अगर मुझे, भाई आप समझो कि अगर मैं धरती के किसी भी पार्ट पे हूं, मुझे पहुंचना होगा तो कर्व से ही तो जाना होगा। अगर मैं इस स्फेयर की बात कर रहा हूं, मान लो यही धरती है और मैं इस पार्ट पे हूं और मैं यहां पे हूं, मुझे यहां पहुंचना है, मैं यहां पे हूं, मुझे यहां पहुंचना है, तो मुझे कर्व से तो जाना होगा, कर्व से गुजरना होगा। आप सीधा तो नहीं जा सकते, ठीक है, आप सीधा तो नहीं जा सकते, क्योंकि सर सीधा मतलब जाने का मतलब यही हुआ कि सर मैं धरती के अंदर छेद करके जा रहा हूं। नहीं, धरती तो कर्व है, आपको इस जगह से इस जगह पे जानी है तो कर्व से तो गुजरना होगा, आप सीधा तो नहीं जा सकते, ठीक है। सीधा जाने का मतलब हुआ कि आप धरती को छेद करके जा रहे हो, यानी कर्व से जाना होता है। अब इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हमारे पास एंगल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यही जो कर्व वाला जो डिस्टेंस है,
इसको निकालने की, धरती के हम यहां पर थोड़ी होंगे, ठीक है, रॉन्ग, माई बैड, हम धरती के सरफेस पर होंगे ना भाई, बात समझ में आ रही है? ठीक है, आप वहां पर मत जाओ, कहीं भी हो सकते हो, धरती का सरफेस मान लो ये स्फेयर है तो अब यहीं पे हो, लेकिन ये एंगुलर डिस्टेंस तो आपको चलना होगा, ठीक है, ये एंगल आपको समझना है। अब समझो कि अगर मैं इस एंगल की बात करूं थीटा, तो थीटा बराबर होता है, ये आपको एकदम जरूरी नहीं है, मैं बस याद दिलाऊंगा, अगर किसी ने कहीं सुना हो तो थीटा बराबर होता है आर्क लेंथ बटे रेडियस, ठीक है, दिस इज द थिंग। रेडियस मुझे पता है, ये है रेडियस, ठीक है, और ये मैंने बना दिया था कि सर ये पूरा हमारा इक्वेटर है, यानी अगर ये डायमीटर है तो इसका आधा रेडियस होगा, ठीक है। अब मुझे अगर ये आर्क लेंथ चाहिए, यानी आर्क लेंथ यानी ये होता है, यानी अगर मुझे आर्क लेंथ चाहिए तो मेरे पास अगर एंगल मिल जाएगा और रेडियस मेरे पास पहले से है तो मैं आराम से निकालूंगा। यानी सबसे बड़ी बात, मुझे ये एंगल चाहिए होता है। ये आपको एकदम ध्यान नहीं देना मैं क्या कर रहा हूं, मैं बस इसको समझाने का मैं प्रयास कर रहा था कि भाई आप स्फेयर हो, आप किसी भी सरफेस पे हो, अगर आपका एंगल क्लियर है तो आप उस लोकेशन पे पहुंच जाओगे, ठीक है। यानी अगर मैं बोल देता हूं कि सर ये एंगल है 30 डिग्री, तो यहां से मैंने मारा इस पॉइंट पे और यहां से मैंने सीधी एक लाइन खींच दी पैरेलल टू द इक्वेटर, और ये हमारा हो गया 30 डिग्री लैटिट्यूड। ये होता है कॉन्सेप्ट। मतलब यहां पे कोई और एक लोकेशन है, यहां पर मुझे पहुंचना है, मैंने कहा सर 66.5 डिग्री, यानी यहां से मैंने लाइन पैरेलल खींच दी टू द इक्वेटर, और ये हो गया 66.5 डिग्री लैटिट्यूड, और ये नॉर्थ में है। वही चीज आप ऐसे नीचे में चले जाओ, ऐसे ही 30 डिग्री, तो ये जो आपने पैरेलल लाइन खींच दी तो ये हो गया हमारा, ठीक है, 30 डिग्री लैटिट्यूड, 30 डिग्री अब ये कह लो साउथ, 30 डिग्री साउथ, और नीचे जाओ ये हो गया 66 डिग्री, तो ये जो पैरेलल आपने लाइन खींच दी इक्वेटर से तो ये 66.5 डिग्री साउथ। दिस इज द लैटिट्यूड। अब एक्स वाली चीज तो क्लियर होगी, मैंने बोला हाँ जी सर। अब मैंने कहा यार कि आपने कहा कि अगर मेरा कोई आदमी यहां पर बैठा है, यहां पर कोई मेरा लोकेशन है, कोई आदमी यहां पर है, तो भैया मैंने तो एक्स उसका निकाल लिया कि सर इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट अगर मुझे उसका लोकेशन चाहिए तो मुझे एक पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन चाहिए, मतलब समझ रहे हो, एक एग्जैक्ट के लिए मुझे वो एग्जैक्ट चाहिए होगा। मेरा एक्स मिल गया, लेकिन वाई के बिना मैं एग्जैक्ट नहीं पता कर लूंगा, मुझे पूरी धरती पे ऐसे गोल गोल घूमना होगा कि भाई वो तो कहीं भी हो सकता है। तो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ लोकेशन के लिए, एग्जैक्ट डायरेक्शन के लिए मुझे लॉन्गिट्यूड की जरूरत पड़ती है। अब लॉन्गिट्यूड समझना आप ध्यान से कि भाई लॉन्गिट्यूड कुछ ऐसा है कि देखना ढंग से, लॉन्गिट्यूड कोई एक ऐसी चीज है कि भाई आप समझो कि ये जो इक्वेटर, आप इतना समझ रहे हो कि यहां से अर्थ बल्ज होता है, फुला हुआ होता है, यानी सबसे बड़ा हमारा इक्वेटर होगा और इक्वेटर हमारा 0 डिग्री होगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? क्योंकि सर ये एंगल घटते 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 0 हो जाएगा, और 0 पे जो ये हम लाइन खींच देंगे पैरेलल, ये हमारा 0 डिग्री हो जाएगा, और 0 डिग्री को ही हम इक्वेटर बोलते हैं, यानी सर इक्वेटर इज 0 डिग्री। मैंने बोला कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। बात यह कि इक्वेटर सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है, उससे ऊपर आप जाओगे तो यहां पे सबसे ज्यादा बल्ज होता है, उससे ऊपर जाओगे तो देखो 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 देखो, ठीक है, ठीक है, ये आप खुद समझ सकते हो कि जो लेंथ है वो छोटी होती जा रही है ना भाई। यानी इक्वेटर अगर मैं इसे बोलूं तो लेंथ जो होगी वो छोटी होती जाएगी जैसे जैसे आप पोल्स पे जाओगे, ठीक है, इसको पोल्स बोलते हैं, दीज आर नोन एज पोल्स, साउथ और नॉर्थ वाले पोल्स बोला जाता है। तो जैसे जैसे आप पोल्स के पास जाओगे, क्या आप इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, छोटा होता जाएगा, ठीक है, लैटिट्यूड्स छोटे होते जाएंगे। अब मैंने कहा कि भाई मेरा कोई लोकेशन यहां पर है, मैंने उसका लैटिट्यूड तो निकाल लिया, लेकिन मुझे लॉन्गिट्यूड भी चाहिए, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट चाहिए, मुझे अगर एग्जैक्ट लोकेशन निकालना तो मुझे वाई एक्सिस भी चाहिए होगा। अब वाई एक्सिस कुछ ऐसा चाहिए होगा कि भाई हर एक लैटिट्यूड से चला जाए। अगर मैं वाई एक्सिस को ऐसे सीधे बना दूंगा, आप खुद समझो, तो ये सारी डायरेक्शन तो आई ही नहीं, ठीक है, ये सारी डायरेक्शन तो आई ही, यहां पर कोई आदमी बैठेगा तो फिर सीधा लाइन खींच दोगे, भाई आया ही नहीं, यहां पर तो कोई लोकेशन, यहां पर कोई आदमी बैठेगा तो उसका आया ही नहीं। यानी सर लॉन्गिट्यूड जो है हमारा एक सीधा नहीं हो सकता, इसको कर्व होना पड़ेगा, और कुछ ऐसे होना पड़ेगा कि सारे की सारी लैटिट्यूड उसमें आ जाए। क्या ये बात क्लियर है? सारे की सारी लैटिट्यूड उसमें आ जाए, कुछ ऐसा होना पड़ेगा उसे, कुछ ऐसा। क्या ये बात क्लियर है? ऐसा होना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है?
अब मैं हर एक पॉइंट पे बता सकता हूँ कि हाँ सर ये इतना लैटिट्यूड है, ये इतना लॉन्गिट्यूड है, एग्जैक्ट लोकेशन मेरा मिल जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मोटा मोटी क्लियर हुआ होगा? मैंने बोला यस सर। चलो अभी हम लॉन्गिट्यूड पे उतनी बातें नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम आते हैं अपने सीजन्स पे। जो सीज़न की बात कर रहे थे वो क्या हो रहा था कि सर ये अगर मेरा सन है और ये मेरा अर्थ है, तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से कि सर पहली बात हमने ये करी थी कि अर्थ जो है वो टिल्टेड होता है 23 डिग्री, 23.5 डिग्री पे। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद मैंने ये बोल दिया कि सर ये जो सेंटर वाली चीज़ है ये हमारी इक्वेटर है, जो सेंटर वाली चीज़ है ये हमारी इक्वेटर है। मैंने बोला ओके, ये ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये हमारा साउदर्न हेमिस्फेयर। अगर ये ऐसे टिल्टेड है और ये सन है हमारा, अगर ये इस पोजीशन पे है, तो आप क्या इतना समझ पा रहे हो कि ये वाला जो पार्ट होगा इस पे ज़्यादा लाइटें गिरेंगी, ज़्यादा सन रेज गिरेगा, यानी ये वाला पार्ट रिलेटिवली ज़्यादा गर्म होगा और ये वाला पार्ट रिलेटिवली कम गर्म होगा, यानी ठंडा होगा, यानी यहाँ पर गर्मी का मौसम होगा और यहाँ पर सर्दी का मौसम होगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही? फिर से आए, सन है हमारा, ये टिल्टेड है 23.5 डिग्री। अब ये बस टिल्टेड है, सन तो ऐसा ही है, यानी कहीं ना कहीं ये सन से दूर हो गया और ये सन के पास हो गया, यानी यहां पर सनलाइट ज्यादा गिर रही हो, यानी यहां इसका टेम्परेचर ज्यादा, यानी यहां पर समर हो रहा है। खत्म कहानी। अब भाई ये तो एक्सिस तो नहीं बदलता, ये तो ऐसे ही है। अब ये घूमते 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 यहां पर आ गया, यहां पर। अब यहां पर भाई टिल्टेड तो यहां पर था, लेकिन घूमते घूमते यहां पर आ गया। अब तो सन के सामने है, अब कोई भी सन के पास नहीं है। आप खुद एक सामने से आप समझ तभी पाओगे जब सामने से 2 बोतल लेके आओ और खुद एक्सपेरिमेंट करो। मैंने कहा कि ये तो सन के पास है, लेकिन अगर मैं इसको यहां पर सामने लेके आ गया तब तो भाई कोई भी पास नहीं है, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे। समझ रहे हो? यानी अब इक्वेटर पे मरेगा, इक्वेटर पे पड़ेगा सबसे ज्यादा, और इन दोनों हेमिस्फीयर पे बराबर बराबर पड़ेंगे, यानी कहीं भी गर्मी नहीं हो रही। यानी यहां पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर हो रहा था और यहां पर इक्वेटर पे पड़ रहा है, यानी अब होगा ऑटम। अब ये टहलते टहलते ऐसे आ गया, ठीक है, ये ऐसे टिल्ट था, ये टहलते टहलते भाई ये टहलते टहलते ऐसे आ गया। अब आप समझो कि ये वाला जो साउदर्न पार्ट है ये सन के पास है और ये नॉर्दर्न पार्ट सन के दूर है, यानी साउदर्न पार्ट में गर्मी और नॉर्दर्न पार्ट में ठंडा। अब ये टहलते टहलते जब पीछे आ जाएगा फिर वही वाली बात कि सर यहाँ पर दोनों साउदर्न और नॉर्दर्न दोनों जगह बराबर बराबर गर्मी पड़ रही है और इक्वेटर पे सबसे ज्यादा पड़ रहा है। फिर ये यहाँ पर आया, नॉर्दर्न में गर्मी, साउदर्न में ठंडा। फिर ये यहाँ पर आया, नॉर्दर्न और साउदर्न बराबर सनलाइट पड़ रहे हैं, इक्वेटर पे मार रहा है डायरेक्ट सनलाइट। फिर यहाँ पर आया, साउदर्न में गर्मी, नॉर्दर्न में ठंडा। फिर ये यहाँ पर आया, बराबर बराबर। एक बार में क्लियर नहीं होता, लेकिन अब डायग्राम से समझते हैं इसे। सोच लो मुझे, ढूंढ लो मुझे, ताम लो। अब देखो मैं ये कह रहा हूं कि सर ये हमारा सन है, ठीक है, सूरज की गर्मी से पड़ते हुए तन को मिल जाए वन की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है तो मिल जाए वन की छाया। ठीक है, ठीक है, कहीं ना कहीं हमने बनाया। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है कि सर ये टिल्टेड है, ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो ये जो साउदर्न हेमिस्फीयर है ये सन से दूर है, तो नॉर्थ पे सबसे ज्यादा सनलाइट्स पड़ रही है डायरेक्ट, नॉर्थ पे डायरेक्ट सनलाइट, और यहां पर साउथ पे स्लैंट हो जा रही है, सनलाइटें स्लैंट हो जा रही है साउथ पे जाते जाते। और स्लैंट होते होते ये अगर ये डिस्टेंस भी बढ़ गया, और आप समझो अर्थ का अपना एक एटमॉस्फेयर भी है, एक तो डिस्टेंस बढ़ गया, एक एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में इतनी सारी चीजें हैं, डस्ट पार्टिकल है, वाटर वेपर है, ठीक है, ओजोन लेयर है, ठीक है, जो कि हीट वेव्स को आने नहीं दे रहा, हर सारी चीजें। तो करते करते इसकी जो इंटेंसिटी है साउदर्न हेमिस्फीयर में कम हो जाती है और यहां पर डायरेक्ट सनरेज पड़ रही है, तो यहां पर हो रहा है समर, और इसी को बोलते हैं समर सोलिस्टिस। अब मैंने इसको विंटर सोलिस्टिस क्यों नहीं नाम दिया, क्योंकि आपको ये चीज पहचानी होगी, और ध्यान से सुनना यहां पर कि 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहती है, पहली बात। और ग्रीस जो है, ग्रीक जो लोग हैं, उन्होंने ज्योग्राफी कहीं ना कहीं मतलब क्या कहा जाता है, वैसे तो सारी चीजें ठीक है सनातन धर्म ने पहले की बना, वो मैं छोड़िए अभी नहीं आ रहे। ग्रीक ने जो है सारी की सारी ज्योग्राफी बनाई है, उन्होंने कहा है कि हमने ज्योग्राफी के सारे टर्म डिफाइन किए हर चीज़।
तो वो भी नॉर्थ से थे, तो उन्होंने अपने आप को प्राथमिकता दी। उन्होंने बोला कि भाई साउथ का कोई नहीं भगाओ वहाँ से, हम लोग अपना समर सोलिस्टिस बोलेंगे, हम अपने आप को प्रायोरिटी मारेंगे। और 90% जो जनता है, 90% जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, वो भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए हमने नॉर्थ को प्राथमिकता दी कि भैया अगर यहाँ पे गर्मी पड़ रही है तो इसको हम समर सोलिस्टिस बोलेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर इक्वेटर पे पड़ रहा है और ये दोनों बराबर बराबर स्लैंट पर रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है? यानी ये आ जाएगा ऑटम, और इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स, क्योंकि इक्वेटर की बात आ रही है। फिर यहां पर ये साउदर्न हेमिस्फीयर, फिर यहां पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब आप देखो कि साउथ पे डायरेक्ट पड़ रहा है और नॉर्थ पे स्लैंटिंग रेज जा रही है, नॉर्थ पे स्लैंटिंग रेज जा रही है। जो यहां पर साउथ पर हो रहा था वो यहां पर नॉर्थ पे हो रहा है, यानी नॉर्थ में हो गया विंटर, तो विंटर सोलिस्टिस। और यहां पर फिर से डायरेक्ट इक्वेटर पे यहां पर स्लैंटें पड़ रही हैं, तो इसको मैंने बोल दिया इक्विनॉक्स। और ये हमारा हो गया विंटर के बाद स्प्रिंग इक्विनॉक्स। क्या ये इतनी बात क्लियर हो रही है हमें? ठीक है, तो क्या मुझे मौसम समझ में आया? क्या मुझे मौसम समझ में आया? और मजे की बात है, हमने केवल इतनी कॉन्सेप्ट पढ़ी और आपने इसी बात पे 2 यूपीएससी के प्रीलिम्स के सवाल आपने कर लिए। ठीक है, 2 सवाल मैं आपको हिंट दूंगा, ठीक है, सवाल आप खुद लगाइएगा। एक सवाल कहता है कि सर हमारे अर्थ में, हमारी जो धरती है उसमें जो सीजन बदल रहे हैं, ठीक है, उसमें किसका योगदान है? पहला ऑप्शन है एक्सिस टिल्ट, एक्सियल टिल्ट ऑफ अर्थ। दूसरा है अर्थ का रिवॉल्व करना। तीसरा है अर्थ का रोटेट करना। और चौथा था अर्थ का एक्सियल टिल्ट के साथ रोटेट करना। अब आओ उसको समझते हैं कि सर मैं ये सवाल कहाँ से आ गया। आप समझो कि मान लो अर्थ ऐसे एक्सियली टिल्ट ही नहीं होता, 0 डिग्री टिल्ट होता, सीधा होता और ऐसे गोल गोल घूम रहा होता। आप समझो यहां पर भी अर्थ की जो सनरेज पड़ रही है वो सीधी पड़ रही है हर जगह, यहां पर भी हर जगह, यहां पर भी हर जगह, यानी मौसम ही नहीं बदला। क्या बात क्लियर है? मैंने बोला हाँ सर, बात तो बहुत सही बता रहे। मान लो 90 डिग्री हो जाता, मान लो 23.5 नहीं 90 डिग्री गिर जाता, यानी यहां पर पूरी की पूरी गर्मी, यहां पर एकदम ठंड, ठीक है, मर रहे लोग, -100 डिग्री हो चुका है। फिर यहां पर एक ही बार में वो हो गया और फिर यहां पर मर रहे हैं लोग, फिर यहां पर एक ही बार में वो हो गया। समझ रहे हो? एटलीस्ट यहां पर स्लैंटिंग रेस तो पड़ रही है। अगर ये पूरा 90 डिग्री घूम गया होता तो भाई साहब यहां के तो लोग मर जाते, ठीक है। वहां पर तो भाई वो हो जाता, वो क्या होता है, वो जो नेपट्यून वगैरह हमारे पास है, वो उतनी दूर जो हमारी जो प्लैनेट्स है, वैसा हाल हो जाता है इसका। और अगर 23.5 से हल्का भी आगे पीछे होता तो उसके चलते बहुत सारी टेम्परेचर में चेंजेस आती हैं, और ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे कि होता भी है, ठीक है। एक थ्योरी ये भी कहती है कि आपने अगर लट्टू नचाया होगा कभी जीवन में, देखा होगा, नचाया तो नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, देखा होगा अगर जीवन में किसी को नचाते, मुझे नहीं आता नचाना, मैंने बहुत प्रयास किया यार, फेंक देता हूँ गिर जाए। अगर आपने देखा होगा तो लट्टू जब नाचता है तो ठीक है, लेकिन जब वो धीरे होता है ना, जब वो नाच रहा होता है तो वो ऐसे टिल्ट, वो ऐसे हिलता है, ऐसे कांस्टेंट एक ही जगह नहीं होता, वो ऐसे 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 करने लगता है, ठीक है। और वो एक फेनोमेनन होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे कि धरती भी कहीं ना कहीं उसकी जो एक्सियल टिल्ट है थोड़ा सा आगे पीछे होता है जब वो रिवॉल्व कर रहा होता है एक जगह, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले इतनी बात समझ में आई कि सर हाँ, एक्सियल टिल्ट के साथ साथ रिवॉल्व होना दोनों जरूरी है अगर मौसम चेंज होना है। तो ऑप्शन 4 को मार देंगे, पहला यूपीएससी का प्रीलिम्स का सवाल हमारा बन गया। दूसरा सवाल ये कहता है कि सर 21 जून को क्या होता है, ठीक है, 21 जून को क्या होता है, तो वहां पर भी आ जाते, वो सवाल क्लियर में करा देता हूं। आप समझिए कि अगर मैं 21 जून की बात कर रहा हूं तो हमारे यहाँ वहां पर गर्मी हो रही होती है, हमारे यहाँ क्या मतलब कहीं ना कहीं दुनिया में मैक्सिमम जगह समर का मौसम होता है। 21 जून की मैं बात कर रहा हूं, 21 जून को समर की समय होता है। मैंने बोला हाँ जी सर, मैंने बोला कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरी बात आपको यह समझनी होगी कि यहां से अगर मैं जा रहा हूं, ध्यान से समझना भाई, सोच लो, मुझे एक लैटिट्यूड हमने बनाया, कोई बात नहीं, दूसरा लैटिट्यूड बनाया, एक लैटिट्यूड बनाया, तीसरा लैटिट्यूड बनाया। ये जो है 23.5 डिग्री वाला, ये होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो है 23.5 डिग्री वाला साउथ में, ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। तो ये दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होते हैं, ठीक है। अभी आप इतना समझो कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ठीक है। और 23.5 डिग्री ऐसे टिल्ट होता है, टिल्ट होता है,
यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं गर्मी हो रही होगी, यहाँ पर अगर मैं ऐसे ऐसे इसको ऐसे टिल्ट कर दूँ, ऐसे टिल्ट कर दूँ, यानी सर अगर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गर्मी हो रही है। मैंने बोला हाँ सर। यानी सर 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन जो है ओवरहेड होता है, ठीक है, सन जो है ओवरहेड होता है, ये उसने सवाल में बता दिया। उसने जो सवाल पूछा वो ये पूछा कि भाई साहब आपको ये चीज़ जाननी होगी कि नीचे में हमारा एंटार्क्टिका होता है, एंटार्क्टिका, और ऊपर में हमारा आर्कटिक होता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे आपको दिमाग में आ जाएंगी। आप एक मैप देखोगे तो नीचे के साउथ वाले साइड में हमारी अंटार्कटिका है, ऊपर में हमारे पास आर्कटिक ओशन, ठीक है। तो आर्कटिक रीजन और एंटार्क्टिक रीजन, आप जब समर की बात करो, 21 जून की बात कर रहे हो, तो ये चीज़ ऐसे टिल्टेड है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सनरेज ओवरहेड है। मैंने बोला हाँ जी सर। उससे एंटार्क्टिका और आर्कटिक में अगर मैं दोनों की बात करूं तो सर कहां पर कभी भी दिन नहीं होगा या कहां पर कभी भी रात नहीं होगा। मैंने बोला ये क्या बोल रहे हो आप खुद समझो। अगर मैं इसकी बात करूं, इसको मैंने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, यानी सर ऐसा कर दिया, यानी सर ये हमारा आर्कटिक है, ठीक है, और ये धरती ऐसे घूमती रहेगी, घर घूमती रहेगी, तो क्या यहां पर कभी रात होगा। मैंने बोला बात तो सही कह रहे हो सर, यहां पर कभी रात ही नहीं होगा। ये सवाल था यूपीएससी का, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पहले अपनी क्लास में 2 सवाल कर दिए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।